हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आज का अपना डिस्कशन है केस सिनेरियो 10। दिस इज फ्रॉम आरटीपी मे 26 के आरटीपी में ये क्वेश्चन था। मिस्टर रोशन, एज 45 ईयर, इज एम्प्लॉयड एज ए फाइनेंस मैनेजर इन XYZ लिमिटेड मुंबई ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26। ही रिसीव्ड द फॉलोइंग: बेसिक सैलरी 60,000 per month, DA 12,000 per month, 50% forms part of retirement benefit, employer's contribution to PF 15% of basic salary. He owns a house property which is let out during the previous year 25-26. He has taken a loan for acquisition of this house and paid a interest of 2,20,000 during the year. Details of the house property are as follows: municipal value 1,80,000, fair rent 1,95,000, standard rent 1,80,000, rent received and receivable 1,70,000, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट। सर अगर टेनेंट ने पे किया म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट 7.5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। रिपेयर एक्सपेंस पेड बाय रोशन 9,000, इसके अगेंस्ट में तो सर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, ये रिपेयर एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 आर एज अंडर: हाउस होल्ड LED and refrigerator purchased in June 2017 for 56,000 were sold in Feb 2026 for 15,000। अपने घर का टीवी एंड रेफ्रिजरेटर 2017 में वो परचेज किया था 56,000 में, एंड 2026 में वो इनको सेल कर देता है 15,000 में। सर ये पर्सनल मूवेबल एसेट है और ये पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में कवर नहीं होते। दिस आर नॉट ए कैपिटल एसेट, हेंस देयर विल बी नो कैपिटल गेन। सर इसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट है नहीं इनकम टैक्स एक्ट में। नेक्स्ट, advance of 4 lakhs was received from Vanraj on 1st May 2025 against sale of urban agriculture land for 11 lakhs। वो अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहा था, उसके अगेंस्ट में एक एडवांस उसे मिला था 4 लाख रुपए का, which was being used by his father for agricultural purpose during last 2 years 8 months। लास्ट 2 ईयर 8 मंथ से ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को उसके फादर एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। हाउएवर, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट द एडवांस वाज फॉरफिटेड। ओके, ये एग्रीकल्चर लैंड ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वो सेल करने वाला था 11 लाख में, 4 लाख रुपए का एडवांस भी मिल गया था, बट बैलेंस अमाउंट उसे नहीं मिलता और उसके चलते वो ये 4 लाख रुपए का जो एडवांस है इसको वो फॉरफिट कर लेता है। सर ये एडवांस कब फॉरफिट हुआ है? 1 मई 2025 में, हेंस दिस 4 लाख विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एनी एडवांस फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। The same land was subsequently sold to Mr. Jain on 1st December 2025 for 10,50,000। The land was purchased on 20th January 2006 for 1,50,000। Mr. Roshan purchased a new rural agriculture land on 10th March 2026 for 9,50,000। Interest credited on PPF account during the year amounted to 4,000, 40,500। एनी इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट होता है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, दिस इज एग्जेम्प्ट। सर ये कहां लिखा था? सैलरी वाले चैप्टर में पीपीएफ का हमने डिस्कशन किया था, आरपीएफ, यूआरपीएफ, एसपीएफ एंड पीपीएफ। सो पीपीएफ में अगर कोई भी इंटरेस्ट एक्रीव होता है दैट इज एग्जेम्प्ट। ही पेज 75,000 एज प्रीमियम टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर सेल्फ एंड वाइफ, इसका डिडक्शन सर 80C में मिलेगा। एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट 1 लाख टुवर्ड्स पीपीएफ, सर इसका भी डिडक्शन 80C में मिलेगा। टोटल 80C में उसका जो एलिजिबल डिडक्शन है दैट इज 1,75,000, बट आउट ऑफ 1,75,000 उसे डिडक्शन मिलने वाला है 1,50,000 का, जो आपका मैक्सिमम लिमिट है। आपको CII दे रखा है। रोशन वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लो, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में टैक्स पे करना चाहते हैं, अब ये 80C का डिडक्शन उसे नहीं मिलने वाला। चलो अब अपने को पूछा क्या है, what would be the amount chargeable to tax under that salary of Mr. रोहन। मिस्टर रोहन का सैलरी इनकम कितना है आपको कैलकुलेट करके देना है। सर बेसिक सैलरी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया आपका 60,000 इंटू 12। सर बेसिक सैलरी आ गया आपका 7,20,000। डीए डीए है सर 12,000 इंटू 12 1,44,000। सर ये है आपका
डीए आउट ऑफ दिस, डीए इन टर्म्स बनेगा 50%, डीए इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स आपका है 72,000 का एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। अब सर यहाँ पर लिखा है सिर्फ पीएफ, सर ये आरपीएफ है, यूआरपीएफ है, एसपीएफ है, कुछ लिखा नहीं है सर। हम एज्यूम करने वाले, ओके सर एसपीएफ तो हो नहीं सकता, आपका प्राइवेट कंपनी है सर, या तो आरपीएफ होगा या फिर यूआरपीएफ होगा। हम एज्यूम करते हैं कि ये आरपीएफ है, यू हैव टू टेक द एजम्पशन कि ये आरपीएफ है करके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया है। 15% ऑफ बेसिक सैलरी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, एग्जाम्पशन रहेगा अप टू 12% ऑफ सैलरी, जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी टैक्सेबल। सो यहाँ पर हम एजम्पशन ले रहे हैं दैट इज दिस पीएफ इज योर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके सर, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, व्हाट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन? बेसिक सैलरी 7,20,000 का अपने निकाल लेते हैं, 7,20,000 का अपने निकाल लेते हैं 15%, सर ये आ गया आपका 1,08,000, 1,08,000 सर ये आ गया आपका एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सर एग्जाम्पशन कितना है? 12% ऑफ सैलरी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? सर यहाँ पर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन है नहीं, बेसिक सैलरी ले लो सर, 7,20,000 प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स है आपका 72,000 का। सर ये टोटल आ गया 7,92,000, 7,92,000। सर इसका निकालेंगे अपने 12%, इतना एग्जाम्शन है सर, आपका एग्जाम्शन है 95,040 रुपीज, 95,040 रुपीज का एग्जाम्शन है, जो रिमेनिंग है दैट विल बी टैक्सेबल। तो योर टैक्सेबल अमाउंट इज 12,960, this is your taxable amount. Employer's contribution to RPF will be taxable, that is 12,960. So ग्रॉस सैलरी का सर अगर मैं कैलकुलेशन करूं, सबसे पहले मैंने बेसिक सैलरी ले लिया 7,20,000 प्लस डीए 1,44,000 प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो आपका टैक्सेबल वाला पार्ट है 12,960। सर ये टोटल आ गया आपका ग्रॉस सैलरी। सर यहाँ से अपने को लेस करना है 75,000, बिकॉज अपना जो एसएससी है वो है न्यू रिजिम में। 75,000 माइनस करने के बाद आपका जो नेट टैक्सेबल सैलरी है दैट इज 8,01,960, 8,01,960। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ मिस्टर रोशन। ओके, कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है? सर ये लैंड को, सर सबसे पहली बात तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। हाँ सर, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, कहाँ लिखा था? ये रहा सर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। सर अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है सर, हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल गेन एराइज हो सकता है। सर अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता सर, वो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, इन दैट केस में कैपिटल गेन कैलकुलेट ही नहीं करता। बट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्कुल सर कैपिटल गेन एराइज होगा। अपने को कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। लैंड को वो बेचा कितने में? सर लैंड को वो बेचा है 10,50,000 में। सर कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस? देयर इज नो ट्रांसफर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था आपका, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था आपका 1,50,000 का। इन दैट केस आपका कैपिटल गेन आ रहा है, कैपिटल गेन आपका आ जाएगा 9 लाख का। एंड आउट ऑफ दिस कैपिटल गेन, ये जो 9 लाख का कैपिटल गेन आया है, मिस्टर रोशन परचेज किया है एक न्यू एग्रीकल्चरल लैंड ऑन 10th मार्च 2026। ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को वो बेचा था 1 दिसंबर 2025 को, एंड उसके अगेंस्ट में वो एक न्यू रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता है ऑन 10th मार्च को। इन दैट केस सर जितना भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है टू परचेज दिस रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, सर उसका एग्जाम्शन उसे मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54B। सो 54B का एग्जाम्शन कितना मिलेगा सर? सर कैपिटल गेन के अमाउंट को तो वो एक्सीड नहीं कर सकता। इन दैट केस योर एंटायर 9 लाख विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54B। अंडर सेक्शन 54B एंटायर 9 lakhs will be exempt. Hence, your capital gain taxable in the hand of Mr. क्या नाम था भाई इसका? मिस्टर रोशन is nil ड्यू टू एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54B। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल इनकम? अब अपने को उसका टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। सर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन हमने कर लिया, सैलरी का कैलकुलेशन हमने कर लिया। सर ये जो 4 लाख रुपए का आपका एडवांस था सर, इसको हमने टैक्सेबल किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो रहा था आपका 4 लाख बराबर सर। सर ये तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होने वाला, नॉट कैपिटल एसेट। सर ये इंटरेस्ट जो है सर ये तो एग्जेम्प्ट है। कैपिटल गेन तो आपका 0 आ गया। सर एक बार हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर हाउस प्रॉपर्टी, सर ये जो घर है इसका म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 1,80,000, फेयर रेंट दे रखा है 1,95,000, दोनों में से हायर 1,95,000। सर इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड रेंट 1,80,000, व्हिच एवर इज लोअर 1,80,000। सर ये बन गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। इसको कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। एक्सपेक्टेड रेंट है 1,80,000, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल है 1,70,000, दोनों में से व्हिच एवर इज हायर
दैट विल बी योर जीएबी। सर अपना जीएबी आ गया 1,80,000, 1,80,000 आ गया अपना जीएबी। सर यहाँ से अपने को लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स, बट म्युनिसिपल टैक्स हम लेस नहीं करेंगे बिकॉज म्युनिसिपल टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द एसएससी, इट हैज बीन पेड बाय द टेनेंट, एसएससी को डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो आपका एनएबी बन गया 1,80,000। अब यहाँ से अपने को लेस करना है 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन सर अगर अपने लेस कर दे वो आ गया आपका 54,000। नेक्स्ट अपने को लेस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर लेट आउट प्रॉपर्टी है, एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को अपने को लेस करना है 2,20,000, 2,20,000 लेस कर दिए। What is your loss under that house property? तो लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी आ गया आपका 94,000। दिस इज योर लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। बराबर है सर। सर अब ये जो लॉस है, ये लॉस को मैं एनी अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? सर हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस होता है वो अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है अप टू ए लिमिट ऑफ 2 लाख, बट इन ओल्ड रिजीम, और अपना एसएससी है न्यू रिजीम में, और अगर अपना एसएससी न्यू रिजीम में है, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस आया है आपका 94,000 का, दिस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड एंड दिस लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ठीक है सर, इसको सर अदर हेड के इनकम के साथ तो एडजस्ट कर नहीं सकते, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है सर, टोटल इनकम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर सैलरी अपना कितना आया था? सर नेट सैलरी आपका आया था 8,01,960। सर ये तो हो गया आपका सैलरी। सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी का तो लॉस है सर, उसको तो अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट भी नहीं कर सकते सर, उसको तो अपने जीरो कंसिडर करेंगे। पीजीवीपी सर, पीजीवीपी इनकम उसका है नहीं। कैपिटल गेन सर, कैपिटल गेन उसका नील आया था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऐड कर दो 4 लाख सर, उसका टोटल इनकम बन जाता है। सर कोई डिडक्शन नहीं सर, डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, न्यू रिजीम में डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला सर, उसका टोटल इनकम बनता है 12,01,960। सैलरी इनकम 8,01,960 प्लस आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 0, कैपिटल गेन 0, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 4 लाख सर, अगर सबको ऐड करेंगे इट विल बी 12,01,960। दैट इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, what would be the tax liability of Mr. Rosen for assessment year 26-27 के लिए उनका टैक्स लाइबिलिटीज क्या रहने वाला है? सर अगर ये टोटल इनकम है सर, इसके ऊपर अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं, टोटल इनकम है अपना, टोटल इनकम है अपना 12,01,960। सर इसके ऊपर अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं सर 12 लाख तक तो 60,000 है, 12 लाख मैंने लेस कर दिया। ये जो आपका आया है 1,960 सर, इसका निकालेंगे अपने 15%, इसका अगर अपने 15% निकालेंगे सर, ये आ रहा है आपका 294 और अप टू 12 लाख जो ये आपका 60,000 है उसको मैंने ऐड कर दिया। सो टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका आ रहा है, टैक्स एज पर द स्लैब रेट आपका आ रहा है 60,294, 60,294 सर। अगर under new regime if your income is just above 12 lakhs, in that case SSC is eligible for marginal relief, SSC is eligible for the concept of marginal relief। सर यहाँ पर marginal relief का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? लेट सपोज अगर मेरे SSC का इनकम यहाँ पर 12 लाख होता, लेट सपोज मेरे SSC का इनकम अगर यहाँ पर 12 लाख होता, इन दैट केस सर उसका टैक्स लाइबिलिटी कितना होता है? सर ड्यू टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A, न्यू रिजीम का जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A सर, उस रिबेट के चलते उसका टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाता। In that case, tell me what is the increase in income? सर यहाँ पर increase in income है, increase in income सर, increase in income है 1,960 and due to that what is your increase in tax? सर increase in tax है 60,294. This is your increase in income, this is your increase in tax, and difference between these two figure is your marginal relief. Then calculate your marginal relief, 60,294 less 1,960, your marginal relief is 58,334. 58,334 is your marginal relief. So reduce this marginal relief, you will get your tax before health and education set. सर ये आ रहा है आपका 1960 इज योर टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो सर, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर लगा देंगे सर, ये आ रहा है आपका 2038 सर, अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर लूँ 2040, दैट विल बी योर अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सो योर अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इज 2040।
What would be the tax liability of Mr. Rosen for assessment year 26-27 if he opts out of default tax regime? सर अगर default tax regime से opt out कर लेता है in that case उसका टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा? सर टैक्स लाइबिलिटी बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो ओल्ड रिजीम में उसका टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सर न्यू रिजीम में टोटल इनकम कितना आया था? न्यू रिजीम में टोटल इनकम सर ये आया था, सबसे पहले वो ले लेते हैं 12,01960, 12,01960, 12,01960। ओके सर ये उसका न्यू रिजीम में टोटल इनकम आया था। मेरे को ओल्ड रिजीम में टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। सर सबसे पहले तो हमने सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया था 75,000 का, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने को 50,000 का मिलने वाला है, तो उसके चलते मेरे को यहाँ पर 25,000 ऐड करना पड़ेगा। ओके सर 80C का एक डिडक्शन था, हमने डिस्कस किया था 80C का डिडक्शन उसे यहाँ पर 1.5 लाख का मिलने वाला था, बट न्यू रिजीम में था इसलिए नहीं लिए थे, बट अगर ओल्ड रिजीम में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। नेक्स्ट सर ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, ये जो 94,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, सर क्या अब ये अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल सर, ओल्ड रिजीम में अगर अपना एसएससी है, ये 94,000 का जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ये अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है। तो लेस 94,000 हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैंने अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट कर दिया। इन दैट केस अब देखो आपका टोटल इनकम क्या आ रहा है, 1201960 प्लस 25,000 लेस 1.5 लाख लेस 94,000। सर ये आ रहा है 982,960, 982,960। सर इसके ऊपर मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना है एज पर स्लैब रेट। सर ये आ रहा है आपका 113,456, 113,460, 113,460, that is your option A. This is your टैक्स एज पर स्लैब रेट प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद आपका टैक्स अमाउंट इतना आ रहा है अंडर ओल्ड रिजीम, सो योर ऑप्शन ए। विद दिस केस सिनेरियो 10 इज कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं केस सिनेरियो 11 में। टिल देन थैंक यू।